बहुजन समाज ने हमेशा उसे नेता माना है जिसने सड़कों की खाक छानी हो और जिसने सड़क पर संघर्ष किया हो। तो क्या बहुजन समाज को अभिजीत दीपके के रूप में एक नया नेता मिल गया है? सोचिए, झारखंड में पूरा टीवी अखबार लगा हुआ है, झारखंड में पूरा बीजेपी लगी हुई है, आरएसएस लगा हुआ है, एबीपी लगा हुआ है, वहां भीड़ ही नहीं जुट रही है, वो इंटेंस नहीं पैदा हो रहा है, वो इंटेंसिटी पैदा नहीं हो रही है धरना में, जो अभिजीत दीपके ने जंतर मंतर पर खड़ा कर दिया था। और सोचिए, बीजेपी के जो बहुजन नेता हैं, चाहे वो मोहन यादव हो या सम्राट चौधरी, वो दोनों एक विधानसभा चुनाव नहीं जिता पा रहे हैं। तो क्या बहुजन समाज ने बीजेपी के बहुजन नेताओं का साथ छोड़ दिया है और अब उनको एक नया सितारा मिल गया है? अगर मैं आपको फ्लैशबैक में ले चलूं तो बहुजन समाज ने हमेशा सड़क की खाक छानने वाले को अपना आदर्श माना है। आजादी के बाद की ही बात करें तो जगदेव बाबू, जिन्होंने सड़कों की खाक छानी थी, बहुजन समाज उनको नेता मानता है। बहुजन समाज भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर को अपना नेता मानता है, जिन्होंने जीवन भर आंदोलन चलाया और जिनको जातिवादी लोगों ने तमाम गालियां दी। बहुजन समाज मान्यवर कांसीराम साहब, मायावती जी को मानता है, जो सड़कों से निकल कर आई थी। बहुजन समाज मुलायम सिंह यादव, सुनेलाल पटेल को नेता मानता है, रामस्वरूप वर्मा को नेता बनाया, जो सड़कों से छन कर आए थे। और उसी कड़ी में अब अभिजीत दीपके और चंद्रशेखर जैसे युवा नेता है। सोचिए, दतिया में चंद्रशेखर आजाद की पार्टी ने 15,000 वोट काट दिए बीजेपी को और कांग्रेस जीत गई। मतलब मान्यवर साहब ने कहा था कि कुर्सी पर बैठ नहीं सकते हो तो कुर्सी हिलाने की हैसियत तो रख ही लो। क्या अभिजीत दीपके ने बीजेपी की वो कुर्सी नहीं हिला दी? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ? बैक टू बैक जैसे ही नाबालिग बच्चियों को और कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक की बच्चियों को गाली दी जा रही थी, जैसे ही अभिजीत दीपके ने वीडियो डाला कि ये बर्दाश्त नहीं है, दोबारा आंदोलन करूंगा, प्रधानमंत्री को वीडियो बनाना पड़ा। अभिजीत दीपके के परिवार के पीछे लोग पड़ गए हैं, कह रहे हैं कि पैसा कहां से आया, पिता इंजीनियर थे, विदेश कैसे गया। अब अभिजीत दीपके ने कहा है, सुनिएगा, कि मैं दिखाऊंगा अपना स्कॉलरशिप, मैं दिखाऊंगा अपना बैंक लोन, पहले अपने प्रधानमंत्री का सर्टिफिकेट तो दिखाओ। सोचिए, रांची में हेमंत सोरेन के खिलाफ बीजेपी तमाम कोशिश के बाद क्या कह रही है? अरे कॉकरोच वाले आओ। अरे सर, आपकी देश में सरकार है, सबसे ज्यादा राज्यों में सरकार है, आप एक आंदोलन खड़ा नहीं कर पा रहे हैं। सोचिए, कॉकरोच जनता पार्टी के लिए स्विगी, जोमैटो, तमाम खाना आते थे देश विदेश से, लेकिन बीजेपी के इस स्पॉन्सर धरने के लिए लोग नहीं जुटे। उसके बावजूद मैं कह रहा हूं, छात्रों का आंदोलन है, वहां हेमंत सोरेन ने कार्रवाई की है। जेपीएससी के जो प्रमुख थे उनको हटा दिया गया है, 11 लोग गिरफ्तार किए गए। आंदोलन चल रहा है, आंदोलन चलना चाहिए, चुनी हुई सरकार के खिलाफ आंदोलन चलना चाहिए। लेकिन सोचिए, देश में कोई गाली दे रहा है जो झारखंड में आंदोलन हो रहा है, रांची में उनके समर्थकों को, या जो वहां आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी को गाली दी गई। तो अब बहुजन समाज को सड़क का नेता चाहिए, खाक छानने वाला नेता चाहिए। वो दिख रहा है, अभिजीत दीपके ने कुर्सी हिला तो जरूर दी है उस बीजेपी के खिलाफ, जिसके खिलाफ विपक्षी दल के सांसद और विधायक पार्टी में जाने के लिए लाइन लगाए रहते थे। इनकम टैक्स और ईडी का वो खौफ था कि लोग सड़कों से निकल नहीं रहे थे। बोस्टन में, अमेरिका के बोस्टन में पढ़ने वाला एक बहुजन समाज का अभिजीत दीपके, जो महाराष्ट्र से सीधे दिल्ली आता है और धरने पर बैठ जाता है, उसे भी पता था कि उसकी गिरफ्तारी होगी, लेकिन वो डर से आगे गया। तो क्या बहुजन समाज को ऐसे नेताओं की जरूरत है? मैं फिर कह रहा हूं, बीजेपी में जो बहुजन समाज के नेता है, उनका समय तो पूरा हो गया है, क्योंकि बहुजन समाज को पता चल गया है कि उनके सारे संवैधानिक अधिकार छीने जा रहे हैं। सरेआम आरक्षण के खिलाफ कैंपेन चलाया जा रहा है। सारे इस देश के दलित, पिछड़े, सोचिए, आपने देखा अभिजीत दीपके के परिवार को एक तिवारी आरटीआई लगा के गाली दे रहा है। जंतर मंतर पर दलित समाज की युवा का सर फोड़ा गया। बीजेपी के पोषित गुंडे कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में आने वाले युवाओं को थप्पड़ मारता है, जंतर मंतर पर जाकर गाली गलौज करता है। और अब इस देश की छात्राओं को, महिलाओं को, जिसमें 90% से ज्यादा बहुजन है,
उनको धमकियां दी जा रही है। इन सबको बहुजन समाज देख रहा है। तो बीजेपी के बहुजन नेताओं से तो मोह भंग हो गया है। मैं बार बार कह रहा हूं कि वो आरएसएस के चपेट में है और समाज ने उनका साथ छोड़ दिया है। अब बारी आती है बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियों की। तो मैं फिर कह रहा हूं, अखिलेश यादव इसलिए चुनाव जीते थे कि पिछड़े दलित की बात की थी, अल्पसंख्यक की बात की थी, रिजर्वेशन की बात की थी और 37 सीटें आई। तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं उन्होंने सड़क पर निकलना छोड़ दिया है। तो सोचिए, बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां सोशल जस्टिस को छोड़कर धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है। अखिलेश जी राम मंदिर मुद्दे पर बैकफुट पर हैं, वो डिफेंड नहीं कर रहे हैं पप्पू यादव को। मैं फिर कह रहा हूं, बीजेपी सोशल जस्टिस पर आएगी, तेजी से आएगी, वो करेगी नहीं। और बहुजन समाज के लीडरशिप जा रहे हैं धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। धर्म की राजनीति का तो बीजेपी का टर्नओवर खत्म हो रहा है। वो बांकीपुर हार जाती है, वो दतिया हार जाती है। मैं फिर कह रहा हूं, बहुजन समाज के युवाओं को सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, नौकरी, जॉब चाहिए, स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए। और ये बीजेपी वादा करके नहीं दे पाई। 2014 में कहा था 2 करोड़ नौकरियां, 100 स्मार्ट सिटी। और सोचिए, मैं फिर कह रहा हूं, बीजेपी के हार की सबसे बड़ी वजह है बहुजन समाज की एकजुटता और उनके लंपट जो जातिवादी गुंडे हैं, जो लोगों को, दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को मार रहे हैं। तो मैं फिर कह रहा हूं, बीजेपी के बहुजन नेताओं से बहुजन समाज का मोह भंग हो गया है। लेकिन बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां, अगर उन्होंने भी अपनी गलती नहीं सुधारी और उन्होंने भी अपने आराम गोह से नहीं निकले, अपने उनको सड़कों पर उतरना होगा। नहीं तो बहुजन समाज हमेशा सड़कों का नेता चुनता है, चाहे वो जननायक कर्पूरी ठाकुर हो, चाहे जगदेव बाबू हो, चाहे मुलायम सिंह यादव हो, चाहे लालू यादव हो, चाहे मायावती जी हो, चाहे कांसी राम हो साहब हो। बहुजन समाज ने राम स्वरूप वर्मा हो या सोनेलाल पटेल हो, करुणानिधि हो, हमेशा सड़क का नेता चुना है। और वो आगे भी चंद्रशेखर और अभिजीत दीप के जैसे सड़क का नेता ही चुनेगा। मायावती जी भी सड़क से संघर्ष करके आई थी और 4 बार मुख्यमंत्री रही। तो बहुजन समाज के हिस्से में संघर्ष है, संघर्ष की राजनीति है। और बहुजन समाज का भला बहुजनों ने किया है, जैसे रामविलास पासवान जी ने किया था। तो मैं फिर कह रहा हूं, बहुजन समाज को हमेशा से सड़क का नेता चाहिए, सड़क से संघर्ष करके आया हुआ नेता चाहिए और जो सामाजिक न्याय की लड़ाई को मजबूत करे। जननायक कर्पूरी ठाकुर हो चाहे जगदेव बाबू, मैं फिर कह रहा हूं, बहुजन समाज के नेता कंफ्यूज हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, जाति की राजनीति। अरे नहीं सर, ये जातिवाद के खिलाफ राजनीति है। बांकीपुर हो या दतिया, जनरल कैटेगरी का वोट अभी भी बीजेपी के पास गया है। बहुजन समाज के लोगों ने बीजेपी के साथ छोड़ा है। बहुजन समाज के लोग जाति जनगणना चाहते हैं, रिजर्वेशन चाहते हैं, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन चाहते हैं। आंखें खोल लीजिए, उन्होंने वहां इसलिए वोट दिया पीके को क्योंकि उनको सम्राट चौधरी को बताना था कि यहां इनकाउंटर की राजनीति नहीं चलेगी। आप यहां आरएसएस को नहीं बढ़ा सकते हैं, आप ईसा फाउंडेशन को शमशान घाट नहीं दे सकते हैं, क्योंकि सम्राट चौधरी लगातार आरएसएस के करीब दिख रहे थे। और नीतीश कुमार को जिस तरह से ह्यूमिलिएट किया गया, वो लालू यादव पर जिस तरह की बयानबाजी कर रहे थे, नहीं तो वही बहुजन समाज ने नीतीश कुमार पर भरोसा किया था, सम्राट चौधरी पर भरोसा किया था। लेकिन उनका मोह भंग हुआ है बीजेपी के बहुजन नेताओं से, चाहे वो मोहन यादव हो, इसलिए वो दतिया हारे हैं। तो बहुजन समाज को अभिजीत दीप के, चंद्रशेखर आजाद जैसे नेता चाहिए। और बहुजन समाज ने हमेशा अपने सड़क से आने वाले नेता का सम्मान किया है। उनके पास कुछ नहीं है ईमानदारी के अलावा। वो जय भीम के साथ जय भारत बोलते हैं, वो जोहार बोलते हैं, क्योंकि उनके नस नस में एक सुंदर देश का सपना है। वो जातिवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो अंधविश्वास और कर्मकांड के खिलाफ लड़ रहे हैं। सोचिए, पप्पू यादव चुने हुए एक बहुजन समाज के सांसद पर लंपट आकर हमला कर देते हैं। तमाम ब्राह्मण समाज के संत पप्पू यादव के खिलाफ हैं। तमाम टीवी अखबार अखिलेश यादव, पप्पू यादव, तेजस्वी यादव के खिलाफ है। और ये लोग क्या करते हैं, बार बार टीवी पर, जबकि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी रोस्ट कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, बहुजन समाज को सीखना पड़ेगा,
सवर्ण समाज का नेता जिस पार्टी में हो सवर्ण समाज का भला चाहता है। बहुजन समाज के नेता पार्टी में जाते ही पार्टी के विचारधारा से बन जाते हैं। SC, ST, OBC, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को अब युवा नेता मिलने लगा है और उनका नेता अभिजीत दीपके की तरह होगा जो सड़कों से संघर्ष करके आएगा। बहुजन समाज के नेताओं को बीजेपी के पिच पर जाकर बैटिंग करने में हार ही मिलेगी। अखिलेश यादव 37 जीते थे क्योंकि उन्होंने दलित पिछड़ों की बात की थी, अल्पसंख्यकों की बात की थी, PDA की बात की थी। वो कितना ज्यादा कट्टर हिंदू बन जाए, भूपेश बघेल ने रामपथ बनवाया था छत्तीसगढ़ में, हार गए। बहुजन समाज के नेता सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय के नाम पर ही जीतेंगे और कम से कम अभिजीत दीपके जैसे लोग जो खुलकर कहते हैं कि हमें स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई की राजनीति चाहिए, यही सामाजिक न्याय है, यही सोशल जस्टिस है। और मैं फिर कह रहा हूं, बीजेपी का जो बहुजन नेता है उनका वक्त चला गया है। अब बहुजन समाज के जो लीडरशिप वाली पार्टियां, उनको जरूरत है कि या तो एक साथ आए, सोशल जस्टिस के मुद्दे पर चुनाव लड़े। कितना ज्यादा वो हिंदू बन लेंगे, जनरल कैटेगरी का वोट नहीं आएगा, क्योंकि वो दतिया और बांकीपुर में भी देख लीजिए, हाँ बहुजनों का वोट आपसे जरूर छिटक जाएगा। आप लोग हमसे सहमत हैं? असहमत हैं? अपनी राय जरूर दीजिए। अभिजीत दीपके ने दिखा दिया है कि वो सड़क पर संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा है मैं राजनीति की शुरुआत सरपंच से करूंगा। ये बड़ी बात है, सोचिए। तो इस देश में लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, संविधान और इस देश के इंसानों मतलब जो मूलभूत अधिकार है उसके लिए हमेशा बहुजन समाज लड़ा है। कभी बुद्ध हो, कभी बाबा साहेब हो, कभी कबीर हो, रविदास हो, फूले, पेरियार, अंबेडकर हो, जगदेव बाबू हो, रामस्वरूप वर्मा हो, सारे बहुजन समाज के नेता सड़कों से आए हैं और अभिजीत दीपके उसी कड़ी में एक मजबूत युवा नेता है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।